नमस्कार। एक्टिंग और एक्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे विषयों पर मैं अभी तक बातचीत करता आया हूँ और अब से मैं अपने पसंदीदा सब्जेक्ट, मेरा जो रिसर्च वर्क है जिसे मैं अभिनय योग कहता हूँ, उस पर कुछ विचार शेयर करूँगा। ये अभिनय योग क्या है, अभिनय योग कैसे आया, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, क्या ये एक योगिक सिस्टम है या ये एक्टिंग का सिस्टम है या दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्या ये सिर्फ एक्टर्स के लिए है या एक नॉन एक्टर भी इसका फ़ायदा उठा सकता है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। तो इन सब बातों पर थोड़ा सा प्रकाश डालना शुरू करता हूँ आज से ही। उससे पहले मैं एक दो बातें अपने बारे में शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि मैं प्रोफेशनली तो एक एक्टर हूँ और 18 वर्ष की आयु से मैंने थिएटर की जगत से एक्टिंग का काम शुरू किया और अभी तक फिल्म, टीवी शो या वेब सीरीज़ में काम करता ही आया हूँ। लेकिन मेरी एक पैरेलल जर्नी रही है, एक समानांतर यात्रा रही है योग, धर्म, अध्यात्म को लेकर। ये सिलसिला शुरू हुआ था जब मैं 26-27 वर्ष की उम्र का था और उन दिनों मैं दिल्ली में ही था। वजहें तो बहुत सारी थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह, जो गहरी वजह ये थी, वो था कि मैं मटीरियल जगत से या आँख से देखने वाले संसार से थोड़ा सा डिसग्रंटल्ड था। मुझे ऐसा लगता था कि जीवन का कुछ और मकसद होना चाहिए। जीवन सिर्फ रुपया पैसा कमाना, नेम एंड फेम के लिए दौड़ना या अपने नज़दीकी रिश्तों को संभालने तक ही सीमित नहीं हो सकता। कुछ और है जो हमें पता नहीं है। वो रहस्यमय जगत की खोज, वो मुझे धर्म के पथ पर एक सिंसियर सीकर के रूप में ले गई। तो जैसा कि शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति कर सकता है, या उसके अलावा चूँकि मैं शूटिंग्स की वजह से छोटे छोटे शहर, पहाड़ी इलाकों में भी जाता था, तो जहाँ कहीं मुझे कोई आश्रम, कोई मंदिर या कोई ऐसा फिलोसफिकल सब्जेक्ट पर कुछ लेक्चर्स या वर्कशॉप्स होते थे, तो मैं उनको अटेंड करता था। तो उन दिनों मेरे सामने भारत का जो स्कूल ऑफ फिलोसफीज़ हैं, जिसमें योग है, वेदांत है, मायावाद है, तंत्र है, उपनिषद है, भगवद गीता है, इन सब से मेरा धीरे धीरे परिचय होना शुरू हुआ। तो पहले तो थोड़ी सी थ्योरेटिकल इंटरेस्ट या इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट ही बनता गया। फिर धीरे धीरे एक प्यास जगी कि बगैर गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि सारी फिलोसफिकल सिस्टम्स आपको एक ही बात बताती थी कि आपके भीतर आत्मा है, आपके भीतर सोल है या सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। अब इसको जानना ही सब कुछ है, इसको जानना ही धर्म की यात्रा है। और ये बगैर किसी बड़े टीचर नहीं तो टीचर के बगैर नहीं हो सकता। बाकायदा किसी को गुरु बनाए बिना ये हो नहीं सकता। तो कुछ समय गुरु की खोज भी चलती रही। तो जो उन दिनों भी या आज भी कोई अगर गुरु की खोज में जाएगा, तो हमारे पास जो स्कूल्स हैं, जिसमें रामकृष्ण मिशन है, चिन्मय मिशन है, इस्कॉन है, वेदांत मिशन है, ओशो आश्रम है, जे कृष्णमूर्ति का स्कूल है, अरविंद का स्कूल है, और ऐसे ढेर सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे लोग पढ़ाते हैं और सिखाते हैं। तो मैंने भी हर जगह टटोलना शुरू किया और अंत में मैं फाइनली सेटल हुआ। एक गुरु हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, और फिजिकल बॉडी में नहीं है, श्री श्री आनंद मूर्ति जी। उनकी वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके वर्ल्ड वाइड काम करने वाले सन्यासी हैं, हाउस होल्डर्स हैं, और उनका बनाया हुआ बड़ा ही इंटरेस्टिंग तंत्र बेस्ड स्पिरिचुअल साधना सिस्टम है। तो मैं जब उन सन्यासियों के संपर्क में आया तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ और मुझे इच्छा जगी कि मैं यहाँ से सीखूं। और थोड़े ही समय में मैंने जब सीखना शुरू किया तो कुछ रिजल्ट्स भी मिलते गए। खैर, वो एक अलग बात है कि मेरे पास कुछ अनुभूतियाँ इकट्ठी होती गई और मैं फिर संस्था के लिए भी काम करता गया, सिंसियरली स्टडी भी कर रहा था। उनके स्कूल ऑफ फिलॉसफी का अध्ययन भी चलता रहा, अभ्यास भी चलता रहा, क्योंकि गुरु ने अभ्यास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है।
पर यहाँ पे मुझे एक चीज़ का अनुभव होता गया कि साधना सिस्टम जो कि बड़ा ही सीक्रेटली मेंटेन किया गया है बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट में, जनमानस उस तरफ जा नहीं पाता है। और साधना का जो लाभ मिलता है या मिलना चाहिए, वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जो रुपए पैसे की दौड़ में लगा हुआ है वो उसका लाभ ले नहीं पाता है। बहुत कम लोग साधना सीखते हैं, और जो सीखते हैं बहुत कम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं, और एक पॉइंट के बाद सबसे साधना छूट जाती है। फिर वो वापस बहुत ही ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ प्रेयर्स जो है उसी से अपना काम चलाते हैं, और ध्यान धारणा का जो बहुत ही डीप प्रैक्टिसेस हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। मेरे मन में उन दिनों भी अक्सर ख्याल आता था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों को पहले प्रिपेयर किया जाए साधना के लिए, फिर वो साधना पद्धति को अपनाएं। तो जब मैंने इस पर विचार किया तो मैंने पाया कि प्रिपरेशन में सबसे बड़ी कमी ये है कि जनरल आउटलुक लोगों का बहुत नेगेटिव है। बहुत कम लोग हैं जो ठीक से अपना एक आउटलुक रखे हुए हैं, जो ठीक तरह से मेंटली बैलेंस्ड है। मेंटली बैलेंस्ड का मतलब है कि अगर हम अपने मन को सीधे सीधे मेजर करें, उसको सीधा सीधा अगर हम डिवाइड करें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में, तो जिसका मन ज़्यादा पॉजिटिव है वही मन बैलेंस्ड मन कहलाएगा। जिसका मन ज़्यादा नेगेटिव है वो मन इम्बैलेंस्ड मन है। तो इम्बैलेंस्ड मन कभी भी किसी भी तरह से जो गूढ़ साधनाएं हैं जिससे बेनिफिट मिल सकता है वो नहीं कर पाता है। अब ये जो नेगेटिव माइंड है ये क्या है, ये क्यों है? क्यों का जवाब तो लंबा है, लेकिन ये है क्या, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें? तो बहुत सारी वृत्तियां हैं हमारे अंदर जिसमें एंगर, हेट, ग्रीड, पोजेसिवनेस, ईगो, जेलसी, फियर, ये बड़े प्रिडोमिनेंट है। अगर हम इन सब का निचोड़ भी निकालें तो एंगर, जेलसी, हेट एंड फियर, इन चारों में हम सम अप कर सकते हैं। और अगर थोड़ा भी कोई विचारशील मनुष्य है, अपने मन को टटोले, मन को देखे, तो कितना पार्ट एंगर में जाता है, कितना पार्ट जेलसी में जाता है, कितना पार्ट हेट में जाता है, और कितना पार्ट फियर में जाता है। ये 4 जो प्रिडोमिनेंट नेगेटिव इमोशंस है, इनसे सबका मन ग्रस्त है। और इसका जो ऑपोजिट है, जिसमें लव, फ्रेंडशिप, पॉजिटिविटी, सैक्रिफाइस की भावना, ईगोलेसनेस, ये कितनी मात्रा में है? अगर इसका आंकलन कोई भी व्यक्ति करे तो वो पाएगा कि प्रिडोमिनेंटली वो नेगेटिव इमोशन से ही ग्रस्त है। ज़रा सा किसी का आप मन स्क्रैच करो तो उसके अंदर से गुस्सा और डर और ईर्ष्या फौरन एक्सप्रेस हो जाती है। तो ये वजह है कि ज़्यादातर लोग साधना मार्ग में, जो कि बहुत ही एक सुंदर मार्ग है जिससे एक्चुअली धर्म की जगत की उपलब्धियां मिल सकती हैं, उस पर चलना मुश्किल हो जाता है इन्हीं नेगेटिव क्वालिटीज़ की वजह से। तो मेरे मन में यही ख्याल आता था उन दिनों, और अभी भी ये ख्याल स्ट्रांग है कि पहले ह्यूमन बीइंग्स के माइंड को थोड़ा पॉजिटिव बनाना ज़रूरी होगा। तो वो कैसे होगा? उसके लिए, चूँकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल स्टडी भी काम आती है, तो उसके लिए पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मैंने एक आर्टिस्ट के रूप में भी रियलाइज़ किया, कि जब तक आपका ये नेगेटिव इमोशन एक्सप्रेस होकर खाली नहीं होता आपके मन से, तब तक ये क्लेंजिंग होगी नहीं। 2 काम लगातार होने चाहिए, पहले नेगेटिविटी का एक्सप्रेशन और फिर पॉजिटिविटी का उसके ऊपर लेप लगना, तब जाके माइंड थोड़ा सा पॉजिटिव बनेगा, या जिसे योग और दर्शन की जगत में सात्विक कहते हैं, सात्विक बनेगा। तो सात्विक मन ही ध्यान धारणा जैसी क्रियाओं को कर सकता है, तामसिक मन नहीं कर सकता। तामसिक मन के पास कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पे एक और बात अपने एक्टिंग के काम से शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि बात उन दिनों की थी जब मैं खुद किसी कारणवश कुछ रिश्तों की वजह से या कुछ अपने पुराने संस्कारों की वजह से अधिक क्रोध से भरा रहता था। ऐसे में मैं एक टीवी शो कर रहा था जिसका नाम था झूमे जिया रे। उसमें मैं एक, ये सन 2007 के आसपास की बात है, उस वक्त उसमें मैं एक ऐसे फादर की भूमिका कर रहा था जो बहुत ही गुस्से वाला है,
जो अपने मिडिल क्लास वैल्यूज़ के साथ जीना चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली वैसी नहीं है, वो डांस और आर्ट्स और फन लविंग है। और इस व्यक्ति को टीवी से परेशानी है, इसने घर का टीवी भी तोड़ दिया। ये मानता है कि बच्चों को ख़राब करने वाली सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो टेलीविज़न है, जो किसी हद तक सही है। खैर, ये रोल ऐसा था और मैं ऑलरेडी, मेरा जो रियल लाइफ था वो थोड़ा गुस्से से भरा हुआ व्यक्तित्व बन चुका था उस वक्त। वजह बहुत सारी थी। तो जब मैं शूट पे जाता और दिन में 8-8, 9-9 सीन, गुस्से वाले सीन करता था, शाम होते होते मैं निर्भर हो जाता था और खूब हल्का फील करता था। और यहाँ मैंने डिस्कवर किया कि अगर किसी भी व्यक्ति का मन किसी खास नेगेटिव इमोशन से भरा है और अगर उसको उस तरह का रोल मिलता है, कैरेक्टर मिलता है परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो स्टेज हो चाहे वो कैमरे के सामने हो, तो एक तो वो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर फीलिंग्स वैसी हैं, और दूसरा ये फीलिंग्स का रेचन होगा। और जब वो अच्छा इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है तो आसपास के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, और चूंकि वो एक्ट कर रहा है, टीवी शो है, तो पैसे भी कमा रहा है, तो टोटलिटी में उसको अच्छा अच्छा फील होगा, एक फील गुड एक्सपीरियंस होता है। तो ये मेरे लिए एक डिस्कवरी पॉइंट बना अभिनय योग का। अगर कोई व्यक्ति दुखी है, बहुत दुखी है, और अगर उसको दुख के सीन करने को मिल रहे हैं, बहुत आसानी से कर सकता है। थोड़ा सा भी अभिनय का वो प्रशिक्षण हासिल कर ले और दुख कैमरे के सामने पेश करे, वो दिन भर रोता हुआ रहेगा और उसके दबे हुए ये जो रोने की फीलिंग्स है वो आसानी से एक्सप्रेस हो सकती है। तो यहाँ से मैंने अभिनय योग का जो बीज है उस पर चिंतन करना शुरू किया और धीरे धीरे उसको एक सिस्टम के रूप में अभी तक मैं डेवलप कर ही रहा हूँ। इसमें बहुत सारे सेलिएंट फीचर्स बन गए, बट मेन बिंदु इसका यही है कि पहले फेज में अभिनय सीखो, दूसरे फेज में 2 भाग में डिवाइड किया दूसरे फेज को। पहले भाग में, दूसरे फेज का जो पहला भाग है, नेगेटिव इमोशन को एक्सप्रेस करना है एक मोनोलॉग के जरिए और सीन के जरिए। ऐसे ढेर सारे मोनोलॉग्स मैंने लिखे, ढेर सारे सीन्स मैंने बनाए जो किसी रिलेशनशिप के दायरे में है। फिर दूसरे फेज में, सेकेंड फेज के दूसरे भाग में पॉजिटिव फीलिंग्स का मोनोलॉग और पॉजिटिव फीलिंग्स का सीन बनाया, जिसका परफॉर्म करने से वो व्यक्ति जिसके भीतर से नेगेटिविटी बाहर निकली है, अब उसमें पॉजिटिविटी का लेप लगेगा। तो एक तरफ से नेगेटिविटी बाहर फेंकनी है और दूसरी तरफ से पॉजिटिविटी का आरोपण करना है। ये क्रिया करने से मन पॉजिटिव होता जाएगा, मन सात्विक होता जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और धीरे धीरे नकारात्मकता खत्म नहीं होगी पर थोड़ी कम होनी शुरू होगी डेफिनेटली। और फिर तीसरे फेज में जो ध्यान और धारणा की क्रियाएं हैं, जब वो सीखेगा, उसका अभ्यास करेगा, तो चिंतन में एक परिवर्तन आना शुरू होगा, जीवन देखने की दृष्टि बदलेगी। क्रोध के जो गहरे कारण थे या ईर्ष्या के गहरे कारण है या घृणा के जो गहरे कारण है, उस पर वो काम करना शुरू करेगा। इसको बोलते हैं वन हैज टू वर्क ऑन वन सेल्फ। ये ऐसा नहीं होता कि एक बार नेगेटिविटी खत्म हो गई तो जन्म जन्म के लिए खत्म हो जाती, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा तब होता है जब गहरी साधना में आपको चेतना के बड़े अच्छे अनुभव होते हैं। चेतना के अनुभव से ही बीज, नकारात्मक बीज जल सकता है। बहुत हायर साधना में तो सारे जो बीज हैं, सारे काम का जो बीज है, इच्छाओं का जो बीज है, वो जल जाना चाहिए, जिसे दग्ध बीज कहते हैं। खैर, ये आगे की बात है, लेकिन फिलहाल स्टिक करता हूँ अभिनय योग विषय पर ही और अपनी उस डिस्कवरी पर कि इस तरह से मैंने ये पाया कि अगर हर व्यक्ति इसका अभ्यास करे। अब यहाँ से जो मेरी बातचीत शुरू होती है वो ये है कि अभिनय योग सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं है, अभिनय योग हर व्यक्ति के लिए है। क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तनावग्रस्त है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से भरा है और कोई ना कोई नेगेटिविटी हर व्यक्ति की हावी होती ही है। इस पर एक अलग शोध कार्य भी मैंने किया कि किसकी नेगेटिविटी किस लेवल पे, किस हद तक है। हर कोई क्रोधी नहीं होता, हर कोई भयभीत नहीं होता। कुछ लोगों को क्रोध कम करने की ज़रूरत है और कुछ लोगों को क्रोध करने की ज़रूरत है। जो आदमी बहुत भयभीत है और जो आदमी बहुत कॉम्प्लेक्स्ड है, अगर वो जीवन में थोड़ा सा क्रोध करे तो उसके अंदर रजस डेवलप होगा। तो क्रोध पूर्णतया नेगेटिव नहीं है। सात्विक क्रोध की भी बात है, सात्विक ईर्ष्या की भी बात है, सात्विक भय की भी बात है, सात्विक घृणा की भी बात है। तो सात्विकता के साथ अगर हम इन नेगेटिव एनर्जीज को चैनलाइज करेंगे तो हम धीरे धीरे टोटालिटी में माइंड को सात्विक बना सकते हैं। तो ये अभिनय योग के जरिए बात सामने आई।
अब इस पर मैंने बहुत सारे मोनोलॉग्स बनाए। आज मैं अभिनय योग का जो बुनियादी मोनोलॉग है उसको आपके सामने रखता हूँ, और अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में उसको मैं कुछ बिंदुओं के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ कि अभिनय योग के क्या प्रिंसिपल्स हैं, अभिनय योग क्या विचार रखता है। तो इस मोनोलॉग को सुनिए और उससे आप आज खुद चिंतन कीजिए। अगले एपिसोड में मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक स्वस्थ अभिनेता हूं। विश्व ब्रह्मांड के इस पृथ्वी ग्रह पर मैं 100 वर्षों के लिए आया हूं और मुझे ललित की भूमिका मिली है। मैं अपनी भूमिका निभाने में पूर्ण रूप से सफल हूं। इसके लिए मैं मन और प्राण से प्रयत्नशील रहूंगा। मुझ में अपनी भूमिका समझने की शक्ति पैदा हो और मन, वचन और कर्म से मैं अपना मनुष्य जीवन सफल बना सकूं, इसकी मैं कामना करता हूं। मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि जो शक्ति इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति मेरे चरित्र, मेरी भूमिका और मेरे जीवन को भी चला रही है। मैं हर दिन, हर पल उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं और उसी शक्ति की सहायता से इस विश्व रंगमंच पर मैं ललित का अभिनय कर पा रहा हूं। मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे मनुष्य की भूमिका मिली है। इसलिए मेरा लक्ष्य है स्वयं को जानना। अपने इस अभिनय यात्रा के दौरान मुझे सुख, दुख, लाभ, हानि, आशा, निराशा, राग, द्वेष जैसे अनेक दृश्यों को निभाना होगा। किंतु सभी दृश्यों के पीछे जो दृष्टा है, सभी भावों के पीछे जो साक्षी भाव है, उसे जानने के लिए मैं हमेशा सजग व सचेत रहूंगा। मैं एक स्वस्थ अभिनेता हूं। मैं एक स्वस्थ अभिनेता हूं। मैं एक स्वस्थ अभिनेता हूं। तो ये पूरा अभिनय योग का बुनियादी थॉट इस पूरे मोनोलॉग में एक्सप्रेस हुआ है। बार बार ये कहना कि मैं एक स्वस्थ अभिनेता हूं, इस बात का सूचक है कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में आप एक अभिनेता हैं। नॉट ओनली दैट, वो जो आप जिससे बने हैं, जिससे ये पूरा विश्व ब्रह्मांड बना है, जिसे हम सेल्फ एंड सुपर सेल्फ कहते हैं, अभिनयों के दर्शन में वो सेल्फ एक अभिनेता है। सुपर सेल्फ परम अभिनेता है। वो परम अभिनय कर रहा है। अपने आप को अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में वो ट्रांसफॉर्म करता रहता है। वो एक बड़ी निहारिका से लेकर छोटे से डस्ट पार्टिकल में अपने आप को रूपांतरित कर रहा है। वो परम अभिनेता, वही हमारा लक्ष्य है। वहीं से हम आए हैं, जिसे दर्शन के जगत में शिव कहा है, चैतन्य सत्ता कहा है, स्वातंत्र शक्ति कहा है। उसे अभिनय योग परम अभिनेता कह रहा है। द सेल्फ इज एन एक्टर। ये बुनियादी सूत्र है। इसके अलावा बहुत सारे सूत्र और बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनकी चर्चा मैं आने वाले वीडियोस में करूंगा। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट। ये एक अलग दृष्टि है, एक अलग आउटलुक है। कला के साथ दर्शन है। इसमें कला तो है ही है, अभिनय की कला है और एक्सप्रेशंस की कला है। एक्सप्रेशन फॉर द सेक ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन फॉर द सेक ऑफ टेकिंग आउट द नेगेटिव इमोशंस आउटसाइड and becoming a better human being. We do take out our negative emotions outside, but we do take it out on people. That's dangerous. ये खतरनाक हो जाता है। आप अपनी बीवी पे गुस्सा करते हैं, बच्चों पे करते हैं, पड़ोसी पे करते हैं, लेकिन नहीं, हम यहाँ अभिनय के प्लेटफॉर्म में करेंगे वही गुस्सा जो हम किसी व्यक्ति पे करना चाहते हैं। और अगर कर सकें पूरी तरह से शक्ति के साथ, रस के साथ, जिसमें आपके अंदर रस का संचार हो और देखने वाले को भी रस का आनंद मिले, तो आप थोड़े से हील हो जाएंगे, थोड़े से बेटर हो जाएंगे, थोड़े से पॉजिटिव हो जाएंगे, थोड़े से सात्विक हो जाएंगे। आइए इसी तरह से माइंड को पॉजिटिव करने की राह में आने वाले दिनों में और सारे वीडियोस देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको लाभ मिलेगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।
चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार।